हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके एग्जाम स्पेशल 2026 के लिए हिंदी के 100 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। पहले तो समझिए बच्चों कि हारजीत जो है, हारजीत एक प्रकार का कविता है, और वह भी कविता में बच्चों गद्य कविता है। याद रखिए कौन सी कविता, गद्य कविता है। और इसके लेखक कौन है, तो यह है बच्चों अशोक वाजपेयी जी। कौन है बच्चों, तो अशोक वाजपेयी जी है। याद रखिए यहाँ पर हमारा जो है गद्य गीत, गीत नहीं होगा बच्चों, यह कविता होगा, गद्य कविता हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कितना क्वेश्चन याद है और कौन सा बच्चों आपको क्वेश्चन नहीं याद है। यहाँ पर देखिए क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता जी का नाम क्या था बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो कि बातचीत चैप्टर के लेखक है बच्चों। और बातचीत क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। और देखिए बातचीत बातचीत में बच्चों बाल कृष्ण भट्ट जी जो है, उनके माता जी का नाम था बच्चों पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। याद रखिएगा वह एक सुसंस्कृत महिला थी। और इनके पिताजी का नाम था बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक प्रकार के बच्चों व्यापारी थे। याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या है सूरदास। सूरदास में बच्चों कौन सा संज्ञा है, सूरदास शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो देखिए सूरदास जो है बच्चों एक व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है बच्चों, तो एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। इसलिए हमारा यह दर्ज जाएगा बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा बच्चों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप लोग क्वेश्चनों को यहाँ पर मिलाते चलिए और आंसर कमेंट में देते चलिए। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपका 100 में बच्चों कितना सही हुआ है। देखिए यहाँ पर कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है। कवि श्रेष्ठ शब्द में बच्चों यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो देखिए इसे समझिए पहले। कवि श्रेष्ठ यानी कि कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से आता है जैसे राजपुत्र, राजा का बेटा, छात्र व छात्र का रहने वाला। उसी प्रकार से यह है कवि, कवियों में श्रेष्ठ। और यह हो जाएगा बच्चों तत्पुरुष समास। इस प्रकार के शब्द कौन से समास होते हैं, तो तत्पुरुष समास होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है बच्चों। तो चक्रपाणी, चक्रपाणी में बच्चों कौन सा समास हो जाएगा, तो चक्रपाणी में हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बहुव्रीहि समास। क्योंकि चक्रपाणी जो है बच्चों हम लोग भगवान विष्णु को कहते हैं। याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर देखिए रघुवीर सहाय जी की ही रचना है, जिसका नाम है बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक में अधिनायक, जिसमें हरचरणा के बच्चों बात किया गया है। और यहाँ पर जो है उन्हें बच्चों किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो वह मिला है बच्चों लोग भूल गए हैं रचना पर। किस पर, लोग भूल गए हैं, जो कि एक बच्चों कविता संग्रह है। क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का कविता संग्रह है। याद रखिएगा। और देखिए इसी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि आ जन्म शब्द में कौन सा समास है। आ जन्म शब्द में कौन सा समास है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कि जिस शब्द के पहले बच्चों आ जाए, बे आ जाए, प्रति आ जाए बच्चों, प्रति आ जाए, भर आ जाए, आ जाए, बे आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए, या फिर बच्चों यथा आ जाए, या फिर यथा आ जाए, वह जो होता है बच्चों वह अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे यहाँ पर आ जन्म है, यहाँ पर अगर प्रतिदिन होता है, या फिर बेकार होता है, या फिर भर पेट होता है, या फिर यथा संभव होता, तो यह सभी हमारा हो जाता है बच्चों अव्ययी भाव समास। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाथ पैर शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए हाथ और इसका ठीक उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है पैर, हाथ और इसका उल्टा पैर। तो यह हो जाएगा बच्चों कौन सा समास, तो यह हो जाएगा बच्चों द्वंद्व समास। यह बच्चों द्वंद्व समास हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सफल शब्द का विलोम शब्द है। सफल शब्द में विलोम शब्द बच्चों क्या हो जाएगा, तो सफल का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, सफल का बच्चों उल्टा क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा विफल। सफल का उल्टा बच्चों हो जाएगा विफल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि प्रशंसा शब्द का विलोम क्या है। प्रशंसा का विलोम यानी कि प्रशंसा का उल्टा बच्चों, जो यहाँ पर बच्चों
हम किसी की तारीफ करते हैं यानी कि प्रशंसा करते हैं बच्चों, तो उसका बुराई भी तो करते हैं। बुराई को हम लोग क्या कहते हैं, निंदा कहते हैं बच्चों। अगर किसी का हम प्रशंसा करते हैं तो किसी का निंदा भी करते हैं बच्चों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना यानी कि हार कर भागना बच्चों। पीठ दिखाकर, जैसे हम लोग बोलते नहीं कि देखो देखो वह पीठ दिखाकर भाग रहा है, यानी कि हार कर भाग जाना बच्चों, हार कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़िए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि चरम क्या है बच्चों, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है बच्चों, तो यह है प्रगीत और समाज चैप्टर की। किस चैप्टर की बच्चों, प्रगीत और समाज चैप्टर की, जिसके लेखक बच्चों नामवर सिंह जी। और यह आलोचनात्मक निबंध से लिया गया है, प्रगीत और समाज, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि कलीराम जो है बच्चों, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है। वह किस पठित पाठ का पात्र है बच्चों, तो वह जूठन चैप्टर में आया है बच्चों। कलीराम जो कि होता है हेडमास्टर, कौन होता है बच्चों, तो वह हेडमास्टर होता है। और वह बहुत ही बुरा हेडमास्टर होता है बच्चों। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब वहाँ पर लेखक जाते हैं पढ़ने के लिए, जब वो बचपन में बच्चों, तो वहाँ पर जो हेड मास्टर होता है कलीराम उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। वह उनके जाति को पूछकर और कहते हैं कि जाओ तुम्हारा तो काम ही है साफ सफाई करना, और उन्हें स्कूल को साफ करने के लिए भेज देते हैं बच्चों। और झाड़ू पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि पूरे स्कूल की साफ सफाई करो, तुम्हें पढ़ना नहीं है बच्चों। और देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर तब तक के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेडमास्टर जो है यहाँ पर जूठा चैप्टर में आया है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले हैं। तो अंतोन चेखव जी जो है बच्चों, वह रूस के रहने वाले हैं। कहाँ के है बच्चों, रूस के रहने वाले हैं। और यह प्रतिपूर्ति से आपका क्वेश्चन है बच्चों। और यह किस चैप्टर में आया है बच्चों, तो यह क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत जो है बच्चों, उसी चैप्टर के लेखक है। यह याद रखिए, क्लर्क की मौत बच्चों, क्लर्क की मौत चैप्टर के यह लेखक है बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद का बच्चों निधन कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का बच्चों निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 1935 को। कब बच्चों, 1937 को बच्चों, 35 नहीं 1937 को हुआ था, याद रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद जी जो है बच्चों, यह छायावादी कवि है। और इनके इनकी जो रचना है बच्चों, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कला में, वह कामायनी से लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है। तो तुलसीदास जी का स्थायी निवास स्थान है बच्चों काशी में। कहाँ पर, काशी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो सूरदास जी जो है बच्चों, जो कि सूरसागर के लेखक है बच्चों, तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो सीही में हुआ था बच्चों। कहाँ, सीही नामक एक बच्चों ग्राम है, यानी कि नामक ग्राम है बच्चों, जो कि दिल्ली में है। कहाँ है बच्चों, तो वह बच्चों दिल्ली में है, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे। काल के कवि है बच्चों, अशोक वाजपेयी जी जो है बच्चों, वह किस काल के कवि है। तो यहाँ पर समझिए, हमारे जो कविता वाले चैप्टर है बच्चों, पदखंड वाले चैप्टर है, तो शुरू के फर्स्ट से लेकर 4 चैप्टर, फर्स्ट से लेकर चौथे चैप्टर तक, जिसमें आते हैं बच्चों आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी, यहाँ पर आते हैं आपके तुलसीदास जी, सूरदास जी और नाभादास जी, चारों के चारों बच्चों है भक्ति काल के कवि। और आगे जो आते हैं हमारे भूषण जी, वह है बच्चों रीति काल के। और उसके आगे बच्चों जितने भी कवि है वह सभी है किस काल के बच्चों, तो वह है बच्चों आधुनिक काल के, याद रखिएगा। और यहीं पर पूछा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि है, तो यह हमारे हो जाएंगे आधुनिक काल के कवि है। यह हो जाएंगे बच्चों आधुनिक काल के कवि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अधिनायक ऐसी कविता है बच्चों। तो अधिनायक जो है, अधिनायक यह एक प्रकार का व्यंग्यात्मक कविता है बच्चों। कैसा है, व्यंग किया गया है कविता में। क्योंकि अधिनायक में बच्चों हरचंदा को गरीब निमित्त बनाकर उसे दिखाया गया है कि किस प्रकार से कैसे कैसे होता है, कैसे लोग जो है तालियां बजाते रहते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंद्र युग कैसा था। निबंध लेखन की बच्चों दृष्टि से भारतेंद्र युग कैसा था, तो यह कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों उर्वर। कैसा हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि भारतेंद्र युग के कौन से कवि थे बच्चों। भारतेंद्र युग के कवि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है, तो वह हो जाएंगे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन, तो बाल कृष्ण
बाल कृष्ण भट्ट जी बच्चों हमारे चैप्टर में हो जाएंगे कौन, तो बाल कृष्ण भट्ट जी। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक था बच्चों वजीरा सिंह। उसने कहा था, चैप्टर में आया है बच्चों, जो कि पलटन किसे कहते हैं बच्चों, जो हंसाता है बच्चों, हंसाता है, मजाक उजाक करते रहता है, इसीलिए वहां पर कहा गया है कि पलटन किसे कहते थे बच्चों, तो वजीरा सिंह को कहता था, इसीलिए पलटन का विदूषक कौन हो जाएगा, तो वजीरा सिंह जी बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है, तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है बच्चों, यह लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। कहाँ से बच्चों, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, जिसके लेखक है बच्चों मोहन राकेश जी। कौन है बच्चों, तो मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा, मोहन राकेश उस लेखक का नाम है, मोहन राकेश उस लेखक का नाम है बच्चों। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि च का उच्चारण स्थान है, च छ ज झ या, च से लेके बच्चों, च से लेकर यहाँ तक जो है बच्चों, यहाँ तक उसका पूरा का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों, तो वह होता है तालु। क्या होता है बच्चों, तो वह होता है तालु, याद रखिएगा। पूरा च छ ज झ यहाँ जो है बच्चों तालु से होता है, और पूरा क ख ग घ होता है बच्चों कंठ से, यह भी याद रखिएगा। आगे आपको सभी चीजों को बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अशोक वाजपेयी ने किस राज्य, यहाँ पर क्या है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है बच्चों, किस रूप में की है बच्चों, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी जो कि हमारे हार जीत चैप्टर के लेखक है, हार जीत चैप्टर के लेखक है बच्चों, वह याद रखिएगा वह एक प्रकार के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। आईएएस अधिकारी जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा पर रह चुके हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला था, और उनके चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, प्यारे नन्हे बेटे को। तो उनको मिला था बच्चों 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ पर देखिए साहित्य मनीषी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि उन्हें मिला था बच्चों की दीवार में एक खिड़की रहती है, उस रचना पर, दीवार में एक खिड़की रहती है जो कि एक प्रकार का बच्चों उपन्यास है, उसी रचना पर उन्हें मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, तो विनोद कुमार शुक्ल का बच्चों जन्म स्थान हो जाएगा यहाँ राजनानंद गांव छत्तीसगढ़, राजनानंद गांव बच्चों यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है, तो रघुवीर सहाय जी का बच्चों जन्म स्थल कहाँ हो जाएगा, तो वह हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा बच्चों, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया है बच्चों, तो यहाँ पर समझिए मुक्ति बोध यानी कि गजानंद माधव मुक्ति बोध जी जो है बच्चों, वह एमए हिंदी भाषा से किए थे, हिंदी विषय से वह किए थे बच्चों। वह कहाँ से किए थे, तो नागपुर विश्वविद्यालय से, हिंदी भाषा में वह नागपुर विश्वविद्यालय से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है, देश पर मर मिटने वाले लोग जो है बच्चों यहाँ पर कौन सा पद बंद हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों कौन सा पद बंद, तो संज्ञा पद बंद। कौन सा हो जाएगा बच्चों, संज्ञा पद बंद, क्योंकि यहाँ पर लोग वोग इस प्रकार से आया है, यहाँ पर संज्ञा पद बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बादल घिरे है मयूर नाचने लगे, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। याद रखिएगा जब भी आप, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बीच में और देखे, जब भी आप बीच में और देखे, तो आप लोग आंख मूंद कर इन्हें संयुक्त वाक्य को लगा दीजिएगा, संयुक्त वाक्य को आप लगा दीजिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि फ का उच्चारण स्थान है, तो देखिए बच्चों प फ ब भ म, प फ ब भ म, पूरा जो है प फ ब भ, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो वह होता है बच्चों ओष्ठ। क्या होता है बच्चों, तो वह होता है ओष्ठ, प फ ब भ म। जब आप बोलेंगे इसे तो आप अपने होठों से बोलेंगे बच्चों, ओष्ठ से बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, तो बच्चों यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी जो कि 5 जून बच्चों का 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन करते हैं पटना के गांधी मैदान में। उनके रचना का नाम है बच्चों संपूर्ण क्रांति। क्या है बच्चों, तो वह है संपूर्ण क्रांति। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गुरुपदेव, क्या है बच्चों,
गुरूपदेश शब्द का संधि विच्छेद है। गुरूपदेश यहाँ पर जो है बच्चों गुरूपदेश का संधि विच्छेद, तो वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या, तो वह हो जाएगा गुरु जोड़ उपदेश। क्या हो जाएगा, गुरु धन उपदेश बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद है। हताहत यानी कि हत धन आहत, क्या हो जाएगा बच्चों, हत जोड़ आहत मिलकर बन जाएगा बच्चों हताहत, हत धन आहत मिलकर। और यह बच्चों दीर्घ संधि का उदाहरण है, यह याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नकलची, क्या है बच्चों, नकलची शब्द में प्रत्यय है। नकलची, नकल ची, यहाँ पर देखिए एक शब्द है, यह लास्ट में ची एक लग गया है तो इसलिए हमारा यह हो जाएगा बच्चों प्रत्यय, क्या हो जाएगा, ची हमारा प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है बच्चों, तो उदय प्रकाश जी की रचना है जिसका नाम है क्या, तो तिरिच है बच्चों, तिरिच, जिसमें बच्चों बात किया जाता है तिरिच के बारे में और हाथियों के बारे में बच्चों। किस प्रकार से तिरिच में यहाँ पर काले नाग से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो कि थानू बताता है बच्चों। और उसमें बच्चों पिताजी की उम्र होती है 55 साल। याद रखिएगा जब वह शहर में जाते हैं कुछ कोर्ट के काम के लिए, तो उनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, जब आप पढ़ेंगे तो बच्चों आपको यह मालूम चलेगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग का उच्चारण स्थान है। तो बच्चों मैंने आपको ऊपर बताया था कि क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग जो पूरा है बच्चों, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। किससे होता है बच्चों, तो वह होता है कंठ से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। इसमें से बच्चों शुद्ध शब्द कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों वाल्मीकि जो दिया हुआ है ऊपर में ए, यही हमारा शुद्ध शब्द है। क्योंकि अभिनेत्री अगर होता है बच्चों, अभिनेत्री इस प्रकार से नहीं लिखाता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नायक का बच्चों स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा नायिका। क्या हो जाएगा बच्चों, नायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर यानी कि 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि बोधा सिंह के पिताजी का नाम क्या था। तो बोधा सिंह के पिताजी का नाम था बच्चों सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के बेटे थे कौन, तो बोधा सिंह जी थे बच्चों। यह आया है उसने कहा था चैप्टर में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, यानी कि एक अकेला सिख जो है बच्चों वह कितने के बराबर होता है, तो उसने कहा था चैप्टर में बताया गया है कि एक अकेला सिख होता है बच्चों 1.25 लाख लोगों के बराबर। कितने लोगों के बराबर, 1.25 लाख लोगों के बराबर। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि लहना सिंह किस पद पर थे बच्चों, तो वह थे 77वें सिख राइफल के जमादार, 77वें सिख राइफल के जमादार थे बच्चों। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो जयप्रकाश नारायण जी जो कि छात्र आंदोलन तो शुरू में वह करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन छात्रों के आग्रह के कारण वह कहते हैं ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि मैं सबकी बातों को सुनूंगा, सबकी बातों को अधिक से अधिक करने का प्रयास करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। और उस वक्त जो है बच्चों वह बुढ़ापा और बीमारी से ग्रसित थे बच्चों। याद रखिएगा बुढ़ापा और बीमारी से वह ग्रसित थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य था बच्चों। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है यह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों पर काम करता था बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंस करप्टकिन जो है वह किस विषय के विद्वान थे बच्चों। तो प्रिंस करप्टकिन जो है वह अर्थशास्त्र के विद्वान थे बच्चों। किसके, तो अर्थशास्त्र हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौवा पेड़ पर बैठा है। क्या है बच्चों कि कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौवा पेड़ पर बैठा है बच्चों, कौवा पेड़ पर बैठा है यानी कि अधिकरण यहाँ पर हो जाएगा, अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर ए बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हे भगवान, क्या है बच्चों, हे भगवान जैसे ही आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप इस चीज को देखिए इस प्रकार से, जब भी आपको दिया हुआ होगा इस प्रकार से, तो आप समझ जाइए कि यह बच्चों है संबोधन कारक का उदाहरण। इस प्रकार से जब भी हो आप समझ जाइए कि संबोधन कारक का यह उदाहरण है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
कि मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है। मोहन जाता है बच्चों, मोहन क्या कर रहा है, वह जाता है, यानी कि वर्तमान की बात किया जा रहा है, जाता है, हमेशा ही वह जाता है। यह बच्चों वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि श्याम ने खाया, श्याम ने खाया बच्चों, भूतकाल का यहाँ पर बात किया जा रहा है, भूतकाल का बच्चों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सभा शब्द क्या है। सभा शब्द जो है बच्चों वह क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहते नहीं है कि सभा हुई, सभा हो गई, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, सभा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 50वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से दलित आत्महत्या शीर्षक पाठ कौन है। दलित आत्मकथा, आत्मकथा बच्चों, तो याद रखिएगा हमारे पूरे चैप्टर में एक ही आत्मकथा है जिसका नाम है बच्चों जूठ आना, और इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बच्चों। कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा। और बच्चों बताइए कि आपका 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। आपका पूरे 50 क्वेश्चन में बच्चों आपका कितना सही हुआ, कि आपका 49 सही हुआ, 48 सही हुआ, या फिर 47 सही हुआ बच्चों। आप लोग बताइए कि पूरे 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। और बढ़ते हैं हम लोग अगले अगले टारगेट पर, हमारा 100 है, वहां पर हम लोग चलते हैं कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण आया है बच्चों। तो उसने कहा था कहानी जो है उसमें आया है बच्चों अमृतसर का चित्रण, अमृतसर का चित्रण, जहां पर अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से इस कहानी की ही शुरुआत होती है, जहां पर लहना सिंह और वह जो सूबेदारनी होती है उसकी मुलाकात होती है बच्चों बचपन में। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में कि कुरमाई का अर्थ है। वहीं पर बच्चों लहना सिंह जी पूछता है सूबेदारनी से कि तेरी कुरमाई हो गई, तो वह जो है धत कहकर भाग जाती है उस वक्त। और यहाँ पर जो है बच्चों वहाँ पर कुरमाई का अर्थ दिया गया है क्या, तो वह दिया गया है मंगनी, मंगनी दिया गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कि लोकनायक किसे कहा जाता है। तो लोकनायक जो है बच्चों यह संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को। और इनके बचपन का नाम पूछा जाए बच्चों तो उनके बचपन का नाम था बाउल। क्या था बच्चों, तो वह बाउल था, याद रखिएगा ये भी आप लोग, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है। और देखिए नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। तो नारी और नर जो है दोनों एक ही द्रव की ढली प्रतिमाएं है बच्चों। और इसके लेखक है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि किस चैप्टर में आया है बच्चों, तो वह आया है अर्धनारीश्वर में, अर्धनारीश्वर में आया है बच्चों, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, जिसमें शिव और पार्वती के कल्पित रूप का चित्रण किया गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध बच्चों किस विधा से है, तो वह है बच्चों निबंध है एक प्रकार का। ओ सदा नीरा एक प्रकार का निबंध है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चोर कैसे ताल है। चौर, यहाँ पर चोर नहीं बच्चों, चौर कैसे ताल है। यह भी ओ सदा नीरज चैप्टर में है आया है बच्चों। चौर जो है बच्चों उथला ताल है, कैसा है, उथला ताल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर बताया जाता है कि चौल उथला ताल है, जबकि जबकि मन जो है बच्चों वह गहरा ताल है। कैसा है मन, तो वह मन है बच्चों गहरा ताल। और देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कि रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा जो है बच्चों वह है भितिहरवा के पास, भितिहरवा के पास। यह भी ओ सदा नीरा चैप्टर में आया है। और भितिहरवा के बच्चों उस वक्त वहां पर आश्रम विद्यालय के हेड बनाया गया था पुंडलिक जी को बच्चों, याद रखिएगा। और चंपारण क्षेत्र के बारे में बड़े ही अच्छी तरीके से चर्चा किया गया है वो सदा नीरा चैप्टर में। और गंडक नदी की भी बड़ी ही विचित्र चर्चा है उसमें बच्चों। यहाँ पर देखिए कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो गंडक नदी का जो जल है बच्चों सदियों से चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है। तो सिपाही की माँ कौन हो जाएगा बच्चों, तो सिपाही माँ चैप्टर के लेखक है मोहन राकेश जी, याद रखिएगा मोहन राकेश जी। और सिपाही की माँ जो होती है उसका नाम होता है बच्चों कौन, तो बिस्नी। यहाँ पर देखिए यह हो बिस्नी। और याद रखिए बिस्नी का
एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मानक, और एक बेटी होती है जिसकी नाम होती है बच्चों कौन, तो मुन्नी होती है, मुन्नी। मुन्नी होती है बच्चों, वह होती है 14 वर्ष की, ये भी याद रखिएगा। और मानक जो है बच्चों वह बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है। किस युद्ध में बच्चों, तो बर्मा के युद्ध में। और लड़ने क्यों गया होता है, ताकि बच्चों वह कुछ पैसे कमा सके और पैसे कमाकर अपनी बहन मुन्नी की शादी कर सके बच्चों, इसलिए वह कमाने के लिए गया होता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ बच्चों क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा क्रोध करना। क्या हो जाएगा, क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि लोहे के चने चबाना क्या है, लोहे के चलने चबाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, सुदृढ़ बनना, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में फंसना, या फिर अधीनता स्वीकार करना बच्चों। तो यह हो जाएगा कठिनाई में, यह हो जाएगा बच्चों कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना का अर्थ हो जाएगा हमारा कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, इसमें से शुद्ध शब्द को चुनना है। तो शुद्ध शब्द बच्चों यहाँ पर कौन हो जाएगा, शुद्ध शब्द जो है यहाँ पर वह कौन हो जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है यह हो जाएगा बच्चों आस्तिक। आस्तिक हो जाएगा क्योंकि नास्तिक जो होता है बच्चों यह इस प्रकार से लिखा था है, किस प्रकार से बच्चों, तो नास्तिक लिखाता है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर इसमें दिया हुआ है इसलिए यह सही नहीं होगा। और घृणा जो है बच्चों यह इस प्रकार से लिखाता है, घृणा इस प्रकार से लिखाता है। पराजित भी जो है बच्चों यह इस प्रकार से लिखाता है, देखिए यहाँ पर पराजित इस प्रकार से लिखाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आस्तिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है। लड़ाका में बच्चों प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो आका, लड़ाका, आका हमारा प्रत्यय आ रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों चचेरा शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, चचेरा, चचेरा, एरा, एरा हमारा आ रहा है लास्ट में, एरा प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है बच्चों, तो टिकाऊ, आऊ, आऊ, आऊ हमारा लास्ट में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाष्ठा शब्द में बच्चों उपसर्ग पूछा जा रहा है। उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है बच्चों, और प्रत्यय क्या होता है जो अंत में लगता है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा जा रहा है पराकाष्ठा, क्या है बच्चों, पराकाष्ठा। तो यहाँ पर परा जो है, यहाँ पर परा यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निराहार शब्द में उपसर्ग है, निराहार क्या है बच्चों, निर्जोर आहार मिलकर निराहार बनता है बच्चों, इस प्रकार से निर्जोर आहार, निर्जोर आहार मिलकर बच्चों यहाँ पर निराहार बनता है। तो यहाँ पर निर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में बच्चों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि दुर्बल में उपसर्ग क्या बोला जा रहा है बच्चों, दुर्बल में। तो दुर्बल में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, दूर हो जाएगा बच्चों। दूर जोर बल मिलकर हमारा दुर्बल बनता है बच्चों, दूर जोर बल मिलकर हमारा दुर्बल मिलता है बच्चों। तो यहाँ पर दूर जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो हिंदी में पदबंध के 5 भेद होते हैं, कितने, 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जल शब्द क्या है। तो जल शब्द जो है बच्चों जैसे हम लोग बोलते हैं कि जल, तेल, पानी, घी, ये सब जो होता है बच्चों, जैसे जल बह रहा है, यह हमारा हो जाएगा बच्चों पुल्लिंग शब्द, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि देवता शब्द क्या है, तो देवता शब्द जो है बच्चों, देवता क्या है बच्चों, देवता। तो देवता जो है यहाँ पर देवता प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न होंगे, इस प्रकार से यह हमारा पुल्लिंग शब्द होगा बच्चों, पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। आप लोग शब्दों को बनाकर पता कर सकते हैं कि वो कैसा शब्द होगा बच्चों। श्रद्धा शब्द का विलोम है, श्रद्धा का बच्चों हमारा हो जाएगा घृणा, क्या हो जाएगा, श्रद्धा का हमारा बच्चों घृणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो वार्तालाप का हमारा हो जाएगा बच्चों वार्ता धन आलाप, क्या हो जाएगा, वार्ता जोड़ आलाप हो जाएगा बच्चों, आलाप, वार्ता जोड़ आलाप हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
कि सदवानी, क्या है बच्चों, सदवानी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सदवानी का हमारा हो जाएगा बच्चों सत धन वानी, सत जोड़ वानी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सत जोड़ वानी, जो कि दिया गया है बच्चों ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बच्चों, यही सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का बच्चों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने धन अन, ने धन अन मिलकर हमारा नयन बनता है बच्चों, ने धन अन। और यह एक प्रकार का बच्चों अयादी संधि का उदाहरण है, यह भी याद रखिएगा, ने धन अन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ने जोड़ अन मिलकर हमारा बनता है नयन। और देखिए करुणा शब्द का विशेषण क्या है बच्चों? तो करुणा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? करुणा का हो जाएगा बच्चों कारुणिक, क्या हो जाएगा? कारुणिक हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि जड़ शब्द का विलोम है, तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? चेतन, जड़ का विलोम चेतन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि खंडन शब्द का विलोम क्या है? तो खंडन का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? खंडन का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर टुकड़े करना, तोड़ना, मंडन, खंडित करना। तो यहाँ पर सभी जो है ये जो है बच्चों ये एक प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर मंडन जो है वह अलग है, इसलिए हमारा मंडन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दया शब्द में कौन सा संज्ञा है बच्चों? दया, दया शब्द जो है बच्चों यह एक प्रकार का भाववाचक है, कैसा है? जिसे हम लोग बच्चों छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं बच्चों, यह हमारा भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? कौन? तो बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जी पुत्र वियोग चैप्टर में कहती है कि शीत न लग जाए इस भय से मैंने उसे गोद से नहीं उतारा बच्चों, शीत यानी कि ठंडा को कहा जाता है शीत, यह भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था? तो पुत्र वियोग जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पुत्र का असामयिक निधन हो गया था बच्चों, तो उनके कारण वह जो है बच्चों उनका जीवन पूरा सूना सूना हो गया था, कैसा हो गया था बच्चों? सूना सूना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बाद में जाकर बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भी कार दुर्घटना में बच्चों मौत हो जाता है। और देखिए यहाँ पर कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों? तो जूठन जो है बच्चों ऊपर ही हमने देखा था कि यह एक प्रकार का आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का यह एक प्रकार का आत्मकथा है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है बच्चों? तो नामवर सिंह जी के ललित निबंध का नाम क्या है? तो वह है बच्चों बकलम खुद, क्या है बच्चों? वह है बकलम खुद, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो ऊपर हमने पढ़ा था बच्चों कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी जो कि जहां से लिया गया बच्चों सिपाही की माँ, और उसके बच्चों लेखक कौन है? तो वह है हमारे मोहन राकेश जी, मोहन राकेश जी जो कि एक आधुनिक हिंदी के प्रमुख लेखक बच्चों, आधुनिक काल के वह प्रमुख लेखक है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि क्लर्क की मौत के लेखक है, तो क्लर्क की मौत के लेखक बच्चों कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अंतोन चेखव जी। कौन हो जाएंगे बच्चों? अंतोन चेखव जी जो कि एक रूसी लेखक है, रूसी लेखक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि ज्ञानेंद्र पति के माता जी का बच्चों क्या नाम था? माता पिता दोनों का ही नाम पूछा जा रहा है। ज्ञानेंद्र पति जो कि हमारे गांव के घर चैप्टर के लेखक है बच्चों, गांव के घर चैप्टर के लेखक है, तो इनके माता जी का नाम बच्चों हो जाएगा सरला देवी, और इनके पिताजी का नाम हो जाएगा बच्चों देवेंद्र प्रसाद चौबे, क्या हो जाएगा? देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों के रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? तो रघुवीर सहाय जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? तो रघुवीर सहाय जी के पिताजी क्या थे यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, क्या थे? तो वह हो जाएंगे शिक्षक थे बच्चों, शिक्षक थे। और उनके पिताजी का नाम था बच्चों हरदेव सहाय, क्या था बच्चों? तो हरदेव सहाय बच्चों इनके पिताजी का नाम था, यह भी याद रखिएगा, हरदेव सहाय बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति जो है बच्चों वह किस शीर्षक कविता में आया है? तो यह है बच्चों अधिनायक में, अधिनायक में, जिसमें वह बोला जाता है कि किस प्रकार से सत्ता वाले लोगों को यहाँ पर चापलूसी किया जाता है, बिना मन के भी उसके गुण को यहाँ पर गाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है पंक्ति अधिनायक चैप्टर से आया है।
और देखिए यहाँ पर कि प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है बच्चों। तो प्रगीत और समाज के लेखक का नाम है बच्चों नामवर सिंह जी, जो कि एक प्रकार का निबंध है बच्चों। याद रखिएगा, प्रगीत और समाज जो है यहाँ पर यह एक प्रकार का निबंध है, जो कि वाद विवाद संवाद चैप्टर से लिया गया है। वाद विवाद संवाद चैप्टर से लिया गया है बच्चों, वह प्रकार का संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है बच्चों। तो नामवर सिंह जी का आलोचनात्मक निबंध कौन है, तो वह हो जाएगा बच्चों प्रगीत और समाज। क्या होगा, प्रगीत और समाज बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तुमुल कोलाहल कलह में बच्चों, जो कि कमायनी से लिया गया है। कमायनी एक संग्रह है, कविता संग्रह है बच्चों, तो वही से यह लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसकी मुख्य पात्रा या फिर कमायनी ही सीधा बोल लिया जाए, वह होती है श्रद्धा। कौन होती है बच्चों, तो वह होती है श्रद्धा होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, वह क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन कौन सी कहानी है बच्चों। तो एक है उसने कहा था, दूसरा है बच्चों बुद्धू का कांटा, और तीसरा है यहाँ पर सुखमय जीवन। सुखमय जीवन यानी कि 3 हो जाएगा कहानियां। कौन सा 3 कहानियां हो जाएगी बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है बच्चों, वह किस काल के रचनाकार है। क्या वह भारतेंदु युग के है, भक्ति काल के है, रीति काल के है, या फिर द्विवेदी युग के है बच्चों। तो देखिए भारतेंदु युग के है। वह किस युग के, तो भारतेंदु युग। और द्विवेदी युग पूछा जाए बच्चों, तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और काल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल पड़ता है बच्चों। भाव बनकर क्या निकल पड़ता है बातचीत के जरिए, तो वह बच्चों मवाद या धुआं। जी जो भी मवाद या धुआं हमारे हमारे मस्तिष्क में जमा हुआ होता है बच्चों, वह सभी निकलकर धुआं की तरह उड़ जाता है बच्चों बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष की कहानी है। तो उसने कहा था जो है बच्चों, यह 1915 की रचना है, जिसे बच्चों मील का पत्थर भी माना गया है। उसने कहा था जो बच्चों कहानी है, इसे मील का पत्थर भी माना गया है। और यह 1915 में सरस्वती पत्रिका में बच्चों, किस में, तो सरस्वती पत्रिका में, सरस्वती बच्चों पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। और देखिए यहाँ पर कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था बच्चों। तो लहना सिंह जी जो है बच्चों, वह इंग्लैंड की तरफ से, कहाँ से बच्चों, इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहे होते हैं। किससे, वह जर्मनी से युद्ध हो रहा होता है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि माया के शीर्षक पाठ की पात्रा है। माया जो है बच्चों, वह किस शीर्षक पाठ की पात्रा है बच्चों। तो माया हो जाएगा बच्चों जूठन की। कौन सी चैप्टर की बच्चों, जूठन की हो जाएगी। और माया कौन थी बच्चों, तो वह थी लेखक की बहन। लेखक की बहन वहां पर हो जाएगी, लेखक की बच्चों बहन हो जाएगी वहां पर। कौन, जूठन चैप्टर में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बहन का नाम था। और देखिए परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है बच्चों। परमात्मा आपको सुखी रहे, यह जो है बच्चों वह कथन किसका है, तो आगंतुक लड़कियों का है। आगंतुक लड़कियां जो कि बच्चों सिख ईसाई लड़कियां आई हुई थी विष्णु के घर पर बच्चों, उन्हीं वही जो बोलती है, जब वह दाल चावल जब विष्णु देती है बच्चों, तभी वह कहती है कि परमात्मा आपको सुखी रखे बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि कमायनी एक पुनर्विचार क्या है बच्चों। केवल बच्चों यहाँ पर कमायनी नहीं है, क्योंकि केवल कमायनी जो है यह किसका ही रचना है बच्चों, तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की। लेकिन यहाँ पर जब कमायनी एक पुनर्विचार यानी कि कमायनी के ऊपर एक कविता लिखा गया है बच्चों, ऊपर से यानी कि आलोचनात्मक आलोचना करते हुए लिखा गया है कि कमायनी एक पुनर्विचार। और यह बच्चों रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर, कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचंदा क्या पहने हुए है बच्चों। तो हरचंदा जो है वह क्या पहना हुआ था बच्चों। तो क्या वह फटा कुर्ता पहना था, फटा पैजामा, या फिर फटी धोती, या फिर फटा सुथाना पहना था। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि फटा सुथाना पहने हरचंदा जिसका गीत गाता है, इस प्रकार से बच्चों उसमें आया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और आप लोग बताइए कि 100 में बच्चों आपका कितना सही हुआ। 100 में आपका कितना हुआ, 99 हुआ या फिर 98 हुआ बच्चों। 99 हुआ या फिर 98 हुआ या फिर 97 हुआ बच्चों। तो आपको कमेंट में बताना है, या फिर आपका 100 में 100 पूरा बच्चों सही हुआ, ये भी आपको बताना है।
क्या वो आपका 100 में 100 सही हुआ। तो बच्चों ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।